नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में जो कि कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। आइए जानते हैं इस महीने मेष राशि के लिए ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्य देव वर्तमान में दूसरे भाव में अपनी शत्रु राशि में है। सूर्य देव के साथ देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान हैं और उन पर 10वें भाव में स्थित राहु की दृष्टि है। सूर्य देव इस महीने 16 तारीख को तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह चौथे भाव में केतु के साथ मौजूद हैं और उन पर भी राहु की दृष्टि पड़ रही है। मंगल ग्रह इस महीने 28 तारीख को 5वें भाव में जाएंगे। बुध देव तीसरे भाव में अपनी स्वराशि में विराजमान हैं, लेकिन इस महीने वे वक्री हो जाएंगे। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह पहले भाव में स्थित हैं और उन पर शनि देव की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र ग्रह इस महीने 26 तारीख को दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। शनि देव 11वें भाव में अपनी स्वराशि में विराजमान हैं और उन पर मंगल की दृष्टि है। शनि देव भी इस महीने वक्री हो जाएंगे। केतु चौथे भाव में मंगल के साथ मौजूद हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। पहला भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वभाव, शारीरिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और दूसरों पर पड़ने वाले पहले प्रभाव को दर्शाता है। पहले घर में बुध की उपस्थिति आपके व्यक्तित्व में संचार और बुद्धि का प्रभाव लाएगी। आप अधिक बातूनी और विचारों में व्यस्त रहने की संभावना रखते हैं। सूर्य के पहले घर में प्रवेश करने से आपकी छवि और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। आपके स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं हो सकती हैं, क्योंकि मंगल दूसरे घर में केतु के साथ स्थित है। आपको पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य के प्रभाव से आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, लेकिन अत्यधिक परिश्रम से बचें। कोई पुरानी बीमारी हो तो वह फिर से उभर सकती है। मंगल का तीसरे घर में जाना आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाएगा, लेकिन चोट लगने या दुर्घटनाओं से सावधान रहें। शनि का षष्ठम भाव पर प्रभाव हड्डियों या मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है। केतु रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकता है। आपको अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को शामिल करना चाहिए। नियमित जांच करवाना महत्वपूर्ण है। मंगल की स्थिति आपके शरीर में कुछ तनाव पैदा कर सकती है, इसलिए विश्राम और नींद को प्राथमिकता दें। सूर्य के पहले घर में प्रवेश करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अधिक सकारात्मक महसूस करेंगे। आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखेंगे और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए सकारात्मक लोगों के साथ रहें और उन गतिविधियों में भाग लें जो आपको खुशी देती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके दूसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा भाव आपके बोलने के तरीके, वित्तीय स्थिति, परिवार के साथ संबंधों, जीवन में स्थिरता और आपके जीवन यापन के साधनों को दर्शाता है। मंगल का शक्तिशाली प्रभाव धन कमाने की क्षमता को बढ़ाएगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो सकता है। केतु आपको अचानक लाभ या हानि की संभावना से अवगत कराता रहेगा। राहु आपकी आय के स्रोतों में अस्थिरता पैदा कर सकता है। मंगल का तीसरे घर में जाना आपके प्रयासों को सफल बनाएगा, जिससे अतिरिक्त आय प्राप्त होने की संभावना बढ़ेगी। इस दौरान आपको निवेश करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। वित्तीय योजना बनाना और बजट तैयार करना महत्वपूर्ण होगा ताकि आप अपनी आर्थिक स्थिति को स्थिर रख सकें। आकस्मिक खर्चों के लिए तैयार रहें और बचत करने का प्रयास करें। धन प्रबंधन में समझदारी दिखाना आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। राहु पारिवारिक संबंधों को प्रभावित करेगा, जिसके कारण गलतफहमी होने की संभावना बढ़ जाएगी। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना और उनकी जरूरतों को समझना महत्वपूर्ण होगा। इस दौरान आपको अनावश्यक वाद विवादों से बचना चाहिए और शांत रहकर बातचीत करनी चाहिए। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके प्रति सहानुभूति दिखाना आपके संबंधों को मजबूत करेगा। दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके तीसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तीसरा भाव आपके साहस, पराक्रम, भाई बहनों के साथ संबंधों, संचार कौशल, छोटी यात्राओं और आसपास के वातावरण को दर्शाता है। तीसरे घर पर शनि का शक्तिशाली प्रभाव आपके साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे और मुश्किल परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारेंगे। यह समय नई परियोजनाओं को शुरू करने या जोखिम लेने के लिए अनुकूल रहेगा। साहस दिखाने का यह सही समय है, लेकिन अपनी सीमाओं को भी समझें और अनावश्यक जोखिमों से बचें। किसी भी कार्य को करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें और उचित तैयारी करें। तीसरे घर पर शनि का प्रभाव आपकी संचार शैली को अधिक गंभीर और औपचारिक बना सकता है।
मंगल आपके बोलने के तरीके में स्पष्टता और आत्मविश्वास लाएगा, लेकिन कभी कभी आप थोड़े कठोर भी लग सकते हैं। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। तीसरे घर पर शनि का प्रभाव आपकी यात्रा योजनाओं में कुछ बाधाएं या देरी ला सकता है, इसलिए तैयारी पहले से कर लें। मंगल का तीसरे घर में प्रवेश आपको छोटी दूरी की यात्राओं पर जाने के लिए प्रेरित करेगा, जो आपके लिए उत्साहवर्धक साबित होंगी। यह समय नए स्थानों को घूमने और नई चीजें सीखने के लिए अच्छा रहेगा। हालांकि लंबी यात्राओं से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उनमें कुछ अप्रत्याशित समस्याएं आ सकती हैं। अब देखते हैं कि ये ग्रह आपके चौथे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। चौथा भाव आपके घर, संपत्ति, माता के साथ संबंधों, आंतरिक सुख, जीवन के आधार और भावनात्मक स्थिरता को दर्शाता है। चौथे घर पर गुरु का प्रभाव आपकी संपत्ति से संबंधित मामलों में शुभ संकेत लेकर आएगा। आपको अपने घर या संपत्ति में कुछ सुधार करने का अवसर मिल सकता है। यह समय नई संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए भी अनुकूल रहेगा। हालांकि राहु कुछ कानूनी विवादों की संभावना को बढ़ा सकता है, इसलिए सभी दस्तावेजों को ध्यान से जांच लें। आपको अपनी संपत्ति के रखरखाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए और किसी भी प्रकार की क्षति को तुरंत ठीक कर लेना चाहिए। आप एक नया वाहन खरीदने या अपने पुराने वाहन को अपग्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। यात्राएं सुखद होंगी और आपको थकान महसूस नहीं होगी। चौथे घर पर गुरु का प्रभाव आपकी मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ाएगा। आप अपने जीवन में अधिक संतुष्टि महसूस करेंगे और तनाव से दूर रहेंगे। चलिए अब पांचवें भाव पर ध्यान देते हैं, जो बच्चों, रचनात्मकता और भाग्य का प्रतीक है। पांचवा भाव आपकी शिक्षा, संतान, प्रेम संबंधों, रचनात्मक क्षमता, भाग्य और जीवन में आनंद को दर्शाता है। शिक्षा के क्षेत्र में पहले कुछ दिनों पढ़ाई में अधिक प्रयास करना पड़ सकता है। मंगल उन्हें प्रेरित करेगा, लेकिन शुक्र एकाग्रता में कमी का संकेत दे सकता है। सूर्य पर राहु का प्रभाव और गुरु का साथ कुछ बाधाओं या देरी का कारण बन सकता है। हालांकि सूर्य 16 तारीख को पहले घर में प्रवेश करेंगे, जिससे स्थिति में सुधार होगा और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इस दौरान आत्मविश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। बच्चों में ऊर्जा और उत्साह देखने को मिल सकता है। प्रेम संबंधों की बात करें तो शुक्र आपके साथी के साथ संवाद में कठिनाई या गलतफहमी पैदा कर सकता है। मंगल रिश्तों में थोड़ी उथल पुथल का कारण बन सकता है। सूर्य का राहु के साथ 12वें घर में होना प्रेम संबंधों में दूरी या अलगाव का संकेत दे रहा है। इस दौरान समझदारी से काम लेना और रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना महत्वपूर्ण होगा। इस दौरान जुए या लॉटरी में भाग लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। धैर्य और समझदारी से काम लेना ही सबसे अच्छा उपाय होगा। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और छठे भाव पर नजर डालते हैं। छठा भाव आपके शत्रुओं, रोगों, दैनिक कार्यों, सेवा, नौकरी या व्यवसाय और जीवन में आने वाली बाधाओं को दर्शाता है। शनि की दृष्टि वित्तीय मामलों में सख्ती बरतने की आवश्यकता दर्शाती है। मंगल का इस घर पर प्रभाव बाद में आ रहा है, लेकिन यह कर्ज के बोझ को और बढ़ा सकता है। सूर्य के पहले घर में जाने पर स्थिति थोड़ी बेहतर होगी, लेकिन फिर भी कर्ज प्रबंधन में सावधानी बरतना महत्वपूर्ण होगा। अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए और बचत करने पर ध्यान देना चाहिए। सूर्य के कारण दुश्मनों या विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है। गुरु इन दुश्मनों की नकारात्मकता को बढ़ा सकता है। शनि की दृष्टि शत्रुओं को और अधिक शक्तिशाली बना सकती है। सूर्य के पहले घर में जाने पर स्थिति में थोड़ा सुधार होगा, लेकिन सावधानी बरतना आवश्यक होगा। अपने आसपास के लोगों पर नजर रखना और किसी भी तरह की नकारात्मक गतिविधि से दूर रहना महत्वपूर्ण होगा। सूर्य का शक्तिशाली प्रभाव षष्ठम भाव पर होने के कारण कर्क राशि वालों को कानूनी मामलों में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कानूनी मामलों में सावधानी बरतना आवश्यक होगा। छठे भाव पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद चलिए सातवें भाव की ओर मुड़ते हैं। सातवां भाव आपके विवाह, जीवन साथी के साथ संबंधों, व्यावसायिक साझेदारियों और कानूनी अनुबंधों को दर्शाता है। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र 11वें घर में स्थित हैं और उन पर शनि का प्रभाव है। 11वां घर लाभ और इच्छाओं का घर है, इसलिए शुक्र की स्थिति दर्शाती है कि आपके रिश्ते में खुशी और संतुष्टि मिल सकती है, लेकिन साथ ही कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं। जीवन साथी के साथ संबंध भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे, परंतु कुछ बाहरी कारणों से तनाव उत्पन्न हो सकता है। 26 तारीख तक शुक्र ग्रह 11वें घर से 12वें घर में चला जाएगा, जिससे रिश्तों में थोड़ी दूरी या अलगाव महसूस हो सकता है। इस दौरान संवाद को महत्वपूर्ण रखना होगा और किसी भी गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। विवाह के मामलों में देरी या रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। व्यावसायिक सौदों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। सूर्य नए अवसर ला सकता है, लेकिन साथ ही प्रतिस्पर्धा भी बढ़ सकती है। शुक्र के होने से व्यापार में लाभ की संभावना बनी रहती है,
परंतु शनि के प्रभाव के कारण कुछ बाधाएं आ सकती हैं। 26 तारीख तक शुक्र का 12वें घर में जाना विदेश यात्रा या लंबी दूरी के व्यापारिक संबंधों में अवसर प्रदान कर सकता है, परंतु इसमें चुनौतियां भी शामिल होंगी। दोस्तों, अब हम 8वें भाव पर आते हैं। 8वां भाव अचानक होने वाली घटनाओं, गहरे परिवर्तनों, रहस्यों, मृत्यु और पुनर्जन्म को दर्शाता है। अष्टम भाव में राहु का प्रभाव टैक्स और इंश्योरेंस से जुड़े मामलों में अप्रत्याशित बदलावों की संभावना को कम करता है। केतु इस बात का संकेत देता है कि निवेश से संबंधित कोई बड़ा नुकसान होने की आशंका नहीं है। मंगल के तीसरे भाव में जाने के बाद वित्तीय मामलों में स्थिरता आएगी, इसलिए टैक्स और इंश्योरेंस संबंधी मामलों में सावधानी बरतने और नियमित रूप से समीक्षा करने की सलाह दी जाती है। अष्टम भाव में राहु का कम प्रभाव अचानक होने वाले नकारात्मक परिवर्तनों को सीमित करेगा, लेकिन मंगल की शक्तिशाली दृष्टि अप्रत्याशित घटनाओं या चुनौतियों के उत्पन्न होने की संभावना बढ़ाती है। गुरु की उपस्थिति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाने में सहायक होगी। किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना और लचीलापन बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। 8वें भाव के बाद चलिए 9वें भाव की ओर बढ़ते हैं। 9वां भाव आपके भाग्य, पिता के साथ संबंधों, गुरुओं या आध्यात्मिक मार्गदर्शकों से जुड़ाव, धार्मिक विश्वासों और उच्च शिक्षा को दर्शाता है। 9वें भाव में शनि की उपस्थिति का प्रबल प्रभाव भाग्य से जुड़े मामलों में कुछ बाधाएं और देरी उत्पन्न कर सकता है। मंगल की शक्तिशाली दृष्टि 9वें भाव को सक्रिय करेगी, जो आकस्मिक अवसरों या चुनौतियों के उत्पन्न होने की संभावना दर्शाती है। शनि के प्रभाव के कारण भाग्य का फल प्राप्त करने में अधिक प्रयास करना पड़ सकता है। यह अवधि भाग्य के लिए मिश्रित परिणाम लाएगी, जिसमें मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होगी। शनि का प्रबल प्रभाव विदेश यात्रा की योजनाओं को स्थगित करने या उनमें बाधाएं उत्पन्न करने की संभावना बढ़ाता है। वीजा प्राप्त करने में कठिनाइयां आ सकती हैं या यात्रा संबंधी अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। मंगल चुनौतियों के उत्पन्न होने की संभावना दिखाता है, जैसे कि यात्रा रद्द होना या अप्रत्याशित देरी। गुरु भ्रम और अनिश्चितता पैदा कर सकता है, जिससे विदेश यात्रा संबंधी योजनाएं बाधित हो सकती हैं। राहु का प्रभाव गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। इस अवधि में यात्रा योजनाओं को सावधानीपूर्वक बनाना और सभी आवश्यक दस्तावेजों को तैयार रखना महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, 9वें भाव को हमने देख लिया। अब देखते हैं कि ये ग्रह आपके 10वें भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। 10वां भाव आपके पेशेवर जीवन, करियर पथ, सामाजिक प्रतिष्ठा, पिता के साथ संबंधों, सार्वजनिक छवि और समाज में आपकी स्थिति को दर्शाता है। करियर और कार्यस्थल में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, या आपको अपनी पेशेवर महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में अधिक प्रयास करना पड़ सकता है। हालांकि मंगल ग्रह का इस भाव पर दृष्टिपात होने से स्थिति में सुधार होगा। आपको कार्यस्थल पर चुनौतियों का सामना करने की तैयारी रखनी चाहिए, लेकिन सक्रिय रहकर और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखकर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शनि इस महीने वक्री होने जा रहे हैं, जिससे कार्यस्थल पर कुछ देरी या बदलाव हो सकते हैं। आपको धैर्य रखना होगा और योजना बनाकर काम करना होगा। आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं और आपको निराशा का अनुभव हो सकता है। मंगल से आपको ऊर्जा मिलेगी, लेकिन आपको अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाना होगा। शनि का वक्री होना आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। आपको धैर्य रखना होगा और लगातार प्रयास करते रहना होगा। यह समय नई शुरुआतों के लिए अनुकूल नहीं हो सकता, इसलिए पहले से चल रहे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। 10वें भाव पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद चलिए 11वें भाव की ओर बढ़ते हैं। 11वां भाव आपके जीवन में प्राप्त होने वाले लाभों, मित्रों के साथ संबंधों, सामाजिक नेटवर्क और समुदाय से जुड़े मामलों को दर्शाता है। 11वें घर में शुक्र का प्रभाव होने से मित्रों के साथ संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। शनि की शक्तिशाली दृष्टि इस घर पर पड़ रही है, जिससे पुराने दोस्तों से कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। आपको नए लोगों से मिलने और दोस्ती करने में थोड़ी मुश्किल महसूस होगी। यह समय आपके लिए अपने मौजूदा रिश्तों को मजबूत करने का है। नेटवर्किंग के लिए यह समय अनुकूल नहीं रहेगा, इसलिए सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से पहले सोच विचार कर लें। 11वें भाव में शुक्र का प्रभाव और शनि की शक्तिशाली दृष्टि नए संपर्क बनाने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। आपके पुराने संपर्क भी उतने प्रभावी नहीं रहेंगे जितने आप चाहते हैं। इस समय पहले से स्थापित संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर रहेगा। दोस्तों, अब हम 12वें भाव पर आते हैं। 12वां भाव आपके जीवन में होने वाले खर्चों, हानियों, एकांतवास की इच्छा, आध्यात्मिक त्याग और विदेश यात्राओं को दर्शाता है। सूर्य और गुरु का साथ खर्चों को लेकर कुछ अनिश्चितता लाएगा। अप्रत्याशित खर्चे सामने आ सकते हैं। ये खर्च यात्रा या विदेश से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव अक्सर इन चीजों को दर्शाता है। गुरु का अपनी राशि में होना कुछ हद तक राहत देगा, जिससे बड़े खर्चों की संभावना कम होगी,
लेकिन छोटी मोटी चीजें आपके खर्चे बढ़ा सकती हैं। आपको रात में जागने या नींद टूटने का अनुभव हो सकता है, खासकर जब राहु गुरु पर प्रभाव डाल रहा हो। यह मानसिक तनाव या चिंता के कारण भी हो सकता है। इसलिए अच्छी नींद के लिए शांत वातावरण बनाए रखें और सोने से पहले तनाव कम करने वाली गतिविधियां करें। दोस्तों, हमने अब तक 12 भावों पर ग्रहों के प्रभाव का विश्लेषण किया है। अब चलिए इन सभी भावों के लिए किए गए विश्लेषण को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, ताकि आपको एक समग्र तस्वीर मिल सके। आने वाले समय में कर्क राशि वालों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कुछ चुनौतियां खड़ी होने की संभावना है। व्यक्तिगत जीवन में आत्माभिव्यक्ति में बाधाएं आ सकती हैं, जिसके कारण योजनाओं को पूरा करने में कठिनाई हो सकती है। आर्थिक मोर्चे पर व्यय पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो सकता है और बचत करना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। पारिवारिक संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है, जिससे घर में अशांति का माहौल बन सकता है। रचनात्मक कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं, जिसके कारण नई चीजें सीखने या करने की प्रेरणा कम हो सकती है। शत्रुओं से परेशानी होने की आशंका है, इसलिए सतर्क रहना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त विवाह या साझेदारी में अनिश्चितता का अनुभव हो सकता है, जिसके लिए आपसी विश्वास और समझ को मजबूत करने की आवश्यकता होगी। अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे वित्तीय योजना बनाने में कठिनाई हो सकती है। भाग्य का साथ कम मिलने से निराशा हो सकती है, लेकिन कर्म पर ध्यान केंद्रित करके सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना महत्वपूर्ण है। करियर में रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए दृढ़ता से प्रयास करते रहना और नए अवसरों की तलाश करना आवश्यक है। सामाजिक संबंधों में भी कुछ निराशाएं हो सकती हैं, इसलिए रिश्तों को संजोना और समझदारी से व्यवहार करना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का, बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।